नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन देखिए, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि शनिचर के दिन सुबह 7 बजे के बजाय समझिए कि आज से जो है इंशाअल्लाह 8 बजे से आप जो है वीडियो देखने को मिलेगा आपको। इस शनिचर से जो है समझिए कि और अभी से लेके जब तक चले 8 बजे जो है रोज़ाना वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम आपके सामने 2 हफ्ते का, पिछले शनिचर भी और उससे पिछले शनिचर भी 2 शनिचर जो है हम आपके साथ हाज़िर नहीं हो सके, आपके सामने नहीं आ सके। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात कर रहे थे, उनके सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। आज इंशाअल्लाह हम आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवाल किए हैं उनके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह देंगे। और आज जो है आज की वीडियो हल्की सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप घबराएं नहीं, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, थोड़ा सा वक्त निकाल लें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए हम आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जितने भी साथी सवालात कर रहे थे उनके सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। लेकिन जो पहला सवाल जो हम कहने जा रहे हैं, उन्होंने यही लिखा कि हमारा नाम न लें तो बेहतर होगा। ये कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए बहुत एक तो आप लोग हज़रत लगाते हैं, हमारी हैसियत उस लायक तो है नहीं, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मोहब्बत देते हैं, आपकी मोहब्बतों को हम सलाम करते हैं, जो है सो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कह रहे हैं कि मेहरबानी से मेरा नाम और पता वीडियो पर मत लीजिए। ठीक है, हम नहीं लेते हैं। सवाल किया था कि मैं बीए कर रहा हूँ, बीए कंप्लीट होने के बाद मैं नदवा में खुसूसी में दाखिला लूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन मेरे वालिदैन राज़ी नहीं हैं, इसलिए नाम नहीं बोला था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए आज उर्दू से लिख रहा हूँ। हज़रत मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझ जैसे नालायक गुनाहगार से अल्लाह थोड़ा सा ही सही मगर दिन का काम ले ले। क्या मैं ऐसे आपसे रब्ता कर सकता हूँ? और हज़रत एक सवाल है, क्या नदवा के पास कोई पढ़ाने या फिर दूसरा पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है, क्योंकि मुझे तो मेरा ख़र्चा ख़ुद उठाना है। जी देखिए, माशाअल्लाह जो भी हैं, बहुत खुशी हुई। आप अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर एडमिशन लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे ज़रूर जो है दीन का काम लेंगे। और बाकी नदवे के अंदर अल्लाह का शुक्र है, इस तरह की कोई सख्ती नहीं है, लेकिन ये कि नदवे से बाहर निकलने में थोड़ी सी पाबंदी है। ये है कि नदवे के अंदर ही रह के आप कई साथी ऐसे जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं नदवे के अंदर ही रह के, तो आप कहीं पर भी किसी रूम में भी या मस्जिद के तहखाने नीचे वाले हिस्से में जाके आप 10-15 बच्चों को स्पीकिंग इंग्लिश जो है स्पीकिंग बोलना सिखा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखे हुए हैं तो जो भी नॉलेज आपके पास है, तो नदवे के अंदर ये सारी सहूलतें हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं तलबा जो ट्यूशन करके और पार्ट टाइम जो है जॉब करके तलबा जो है इल्म हासिल कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये सोचा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वहाँ तक पहुँचाए और आपका जो मकसद है उस मकसद में आप कामयाबी हासिल करें और अल्लाह आपको भरपूर कामयाबी दे आपको अल्लाह ताला। बाकी दूसरा सवाल ये है कि इन्होंने लिखा है कि MS मोहम्मद सिकरौली में एडमिशन प्रोसेस और कौन सी क्लास तक तालीम होती है, पूरी वजाहत बयान करें। सानविया राबिया क्लास में दाखिला लेना है, सानविया राबिया क्लास में। जी देखिए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर जो सिकरौली है उसमें ये है, उसमें जो है समझिए कि आलिया ऊला तक ही हो सकता है कि आलिया सानिया इस साल हो चुका हो, लेकिन वहाँ आलिया सानिया तक ही तालीम हासिल होती है। बाकी वहाँ एडमिशन लेने के जो प्रोसेस हैं उसके लिए ये है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा और वो सिकरौली और मफत मऊ, इन तीनों में ख़ास तौर से सिकरौली में मफत मऊ को इस मरतबा ऐसा लगता है कि हटा देगा, लेकिन सिकरौली को जो है उसका जो निज़ाम है वो ये कि जिस तरह दारुल उलूम नदवतुल उलमा के समझिए कि ऑनलाइन दाखिला होता है, उसमें
उसी तरह समझिए कि सिक्योरिटी में भी जो है वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ सब कुछ आता है सिक्योरिटी मदरसे का, उसका अलग से समझिए कि उसी में ये है, तो उसका भी इसी में ऑनलाइन ही इसका एडमिशन जो है यानी कि फॉर्म भरा जाता है। तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि उसमें एक सेलेक्टेड होते हैं, मतलब ये कि ख़ास चंद यानी कि जितनी सीटें हैं उतनी बच्चे को वहाँ लिए जाता है। जैसे कि अगर पहले आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद कई दिनों के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। मैसेज इसलिए कई दिन के बाद आता है कि जब फॉर्म भरने की तारीख़ ख़त्म हो जाती है तो 1-2 दिन लगता है। उस 1-2 दिन में ये देखता है कि कितने बच्चों के फॉर्म आए हैं। आने के बाद ये देखता है कि मदरसे में कितनी सीट खाली है, कितने बच्चों को लेने की गुंजाइश है, तो उतने बच्चों का जो है समझिए कि जो पहले भरे उनका ले लेते हैं, और जो सबसे लास्ट में भरता है उसको जो है रिजेक्ट कर देता है। और जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके मोबाइल पर SMS चला जाता है, तो वो बच्चे आते हैं और उनका टेस्ट होता है। एक बात याद रखिएगा, टेस्ट लिया जाता है, वहाँ पर टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद जो है फिर जाके एडमिशन होता है, ये प्रोसेस उसमें है। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं सानिया राबिया में, बहुत अच्छी बात हो सकता है, लेकिन अभी से जो आप याद रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि हम नदवे के जो ऐलानात आएंगे एडमिशन फॉर्म भरने के, वो हम बहुत जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपके सामने वीडियो बना के डाल देंगे। और किस तरह से फॉर्म भरना है इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे इस साल भी इंशाअल्लाह। पिछले साल भी हमने बनाया था तो कई लोग फ़ायदा उठाए, अल्लाह का शुक्र है। तो इस साल भी हम जो है बनाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले जो एडमिशन का जो फॉर्म दाखिला फॉर्म का जो एडमिशन का जो ऐलान आएगा वो भी हम पहले डालेंगे, फिर उसके बाद किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी हम डालेंगे। तो आप घबराएं नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, तो इंशाअल्लाह आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल ये है, कह रहे हैं कि हज़रत मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं दारुल नदवतुल उलमा में खुसूसी दर्जे में दाखिला लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का साल वो अप्रैल लास्ट में फ़ाइनल ईयर के फ़ाइनल एग्ज़ाम के बाद पूरा होता है और रिज़ल्ट में लास्ट में आता है और दारुल नदवतुल उलमा में दाखिला शाबान में शुरू हो जाता है और दारुल नदवतुल उलमा की वेबसाइट में ऑनलाइन फॉर्म में TC मांगते हैं। हमारे पास TC बिना एग्ज़ाम क्लियर किए नहीं मिल सकती और अगर हम TC का इंतज़ार करेंगे तो मेरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। इस सूरत में दाखिला कैसे लें? आपसे दरख्वास्त है कि जवाब मरहमत फरमाए। आपके जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। बाकी अगर दारुल नदवतुल उलमा के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और ऐसे वक्त में एडमिशन का ऐलान आया हो, शाबान में नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, शव्वाल में जो है एडमिशन मदरसे का होता है, लेकिन रमज़ान में फ़ॉर्म आता है भरने का, यानी कि शाबान के लास्ट में, रमज़ान के शुरू में ही, बात आप सही कर रहे हैं, उसमें जो आता ही है शाबान के लास्ट में और शव्वाल रमज़ान के शुरू में ही ऐलान आता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए जो अगर आपके पास TC नहीं है तो वहाँ नदवे के हमने ख़ुद पूछा है, मालूम किया है, और पिछले साल भी हमने बताया था कई साथियों को, उस पर वीडियो हमने बनाया था कि जो है उसमें TC अगर आपके पास नहीं है तो जो एग्ज़ाम दिए हैं उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड TC की जगह पे आप लगा सकते हैं। फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींचने के बाद उसको जो वहाँ अटैच कर दीजिए, तो आप एडमिट कार्ड उस साल का, जिस साल का आप एग्ज़ाम दिए हैं लास्ट ईयर का, उसका एडमिट कार्ड जो है इसमें लगा सकते हैं TC की जगह पर, तो आपका हो जाएगा एडमिशन। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि भाईजान अपना नंबर दे दीजिए, दाखिला कराना है। मोबाइल की स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, पर आप हमसे बात कर सकते हैं। रात जो है समझिए कि 9:30 से लेके 10 बजे तक, यानी आधे घंटे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक साथी सवाल करें कि मेरा सवाल हज़रत, मैं 16 पारा हिफ्ज़ किया हूँ और फ़ारसी अरबी अव्वल ऊला अरबी दोम और अलसानिया अरबी सोम अलसालिसा मदरसा
खैरुल मुस्लिमीन धुआबंद का बिहार से पढ़ा है। मैं नदवे में अरबी के चहारुम अराबिया में दाखिला लेना चाहता हूँ, क्या मेरा एडमिशन नदवतुल उलमा में हो पाएगा? देखिए, दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो है अरबी अव्वल, दोम, सोम या चहारुम, पंजुम में एडमिशन नहीं होता है डायरेक्ट, इस बात को याद रखिएगा। अरबी नदवे के अंदर एडमिशन डायरेक्ट या खुसूसी का बच्चों का होता है, या फजीलत वालों का होता है, या तखस्सुस फिल अदब वालों का होता है, इफ्ता वालों का होता है, या अंग्रेज़ी से कोई करता उसका जो होता है। लेकिन दारुल नदवतुल उलमा के अंदर आलमियत के कोर्स में डायरेक्ट जो है नदवे के अंदर नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। उसके लिए आपको ब्रांच में कम से कम 2 साल लगाना होगा। अब और जब 2 साल वहाँ पूरे हो जाएंगे तो ब्रांच वाले जो है ख़ुद आपको नदवा भेज देगा। तो वहाँ दाखिला इम्तहान होता है, लास्ट साल में इम्तहान में पास हुई तो नदवे में आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट जो है नदवे के अंदर नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद ये साथी और सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी नज़र में नदवा की सबसे उम्दा ब्रांच कौन सी है? पूरी तहक़ीक़ के साथ बताएं, किसी एक ब्रांच का नाम, ताकि हम उसमें दाखिला ले सकें। माशाअल्लाह। देखिए, दारुल नदवतुल उलमा के जितने भी शाखें हैं सब तो अच्छे ही हैं, ख़राब किसी को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप लखनऊ के अंदर रहना चाहते हैं तो लखनऊ में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा अगर कोई मदरसा है, सफाई के एतबार से भी, कानूनी उसूल व ज़वाबित के एतबार से भी, और तालीम के एतबार से भी, और रहने सहने के एतबार से भी, हॉस्टल वगैरह भी, हर चीज़ के एतबार से सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट अगर कोई मदरसा है वह है मदरसा आलिया इरफानिया। अकबरी गेट से अंदर आप जाइएगा तो वहाँ मदरसे हैं, माशाअल्लाह कारी मुश्ताक साहब के मदरसे हैं। वहाँ अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं लखनऊ के अंदर, यूपी में, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है। बाकी अगर आप बिहार के अंदर रहना चाहते हैं और बिहार के नदवे के शाख जो हैं उसमें अगर रहना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो है मधुबनी ज़िला में मलमल, ये भी मदरसा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, इसमें भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकी और जगहों का हमें नहीं मालूम है। अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस वीडियो के माध्यम से सवाल कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, मालूम करेंगे। फ़िलहाल आपने पूछा है तो हम लखनऊ के अंदर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कोई मदरसा है नदवे के, तो वह है मदरसा आलिया इरफानिया। वहाँ आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि उसूल शासी भी पढ़ाई जा रही है। जी, ये आलिया सानिया में जो है उसूल शासी की तालीम होती है। उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि मौलाना साहब, नदवा की सनद से हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? पूरी तहक़ीक़ के साथ जवाब अता फ़रमाएँ। देखिए, नदवे के सनद से जो है नीट का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए। उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सवाल का जवाब मरहमत फ़रमाएँ, आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, हमने आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है, आप परेशान ना हो। और अभी एडमिशन जो है नदवे के अंदर नहीं हो रहा है, घबराए नहीं। नदवे के अंदर एडमिशन जो है जिस वक्त होता है उस वक्त आप लोग सोए रहते हैं, तो इस साल जो है सोए न रहा। अभी से हम बतला रहे हैं कि जो है इस साल जो है रमज़ान से पहले आप हमारे वीडियो ज़रूर देखा करें, ताकि हम नदवे के अपडेट जो है बहुत जल्दी उसमें लाते रहते हैं। अपडेट ये लाते हैं कि उसमें जो है ये सवाल यानी कि एडमिशन के बारे में ऐलान आता है कि किस तरह फॉर्म भरना नहीं भरना है। तो उस वक्त आप परेशान होंगे तो फिर हम आपके परेशानी का हल बतलाएंगे भी, और आप हमसे बात भी कर सकते हैं फ़ोन करके। अभी जो है एडमिशन का जो है समझिए कि एडमिशन वगैरह कहीं नहीं हो रहा है, तो आप घबराए नहीं। तो चलिए, इतने सारे जो है साथी सवाल किए थे, सवाल ख़त्म हो चुके हैं। बाकी अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और फ़ौरन जो है जवाब लिखें और आप हमको भेजें। तो इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देंगे, कोशिश करेंगे कि हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपके सवाल का जवाब जो है सही तरीके से दें और आपको तशफ़ी हो जाए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि हमने आपके सवाल का जवाब सही तरीके से दिया है, तो आप हमें
कुछ भी दुआ कलिमात लिख सकते हैं। और समझ में ना आया हो तो आप फ़ौरन जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फ़ौरन आप हमें सवाल करें और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा रात 9 बजे से 9:30 से लेकर 10 बजे तक, यानी आधा घंटा ही आप इसके अंदर फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा आप दिन में नहीं फ़ोन कर सकते हैं। अगर कीजिएगा भी तो हो सकता हम ना उठा सकें, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।